नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे सेरेब्रल पाल्सी को, एक ऐसी स्थिति जो हर साल हजारों बच्चों और उनके परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बनती है। ये बात कितनी सच्ची है ना। और इसी बात से हम सेरेब्रल पाल्सी या जैसे शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं, उस विषय में गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, इसके पीछे अनगिनत कहानियां हैं, चुनौतियां हैं और जीत भी हैं। तो चलिए आज इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये सेरेब्रल पाल्सी है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे की पूरी बात को ठीक से समझ सकें। अच्छा, तो इसे समझने का एक आसान तरीका सोचते हैं। मान लीजिए हमारा दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, ठीक है, और हमारी मांसपेशियां हैं म्यूजिशियंस। अब सेरेब्रल पाल्सी में होता यह है कि कंडक्टर को थोड़ी चोट लग जाती है, तो जाहिर है म्यूजिशियंस को सही धुन पकड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंडक्टर को जो चोट लगी है वो वक्त के साथ और बिगड़ती नहीं है, वो वहीं की वहीं रहती है। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। सेरेब्रल मतलब जो दिमाग से जुड़ा हो, हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर, और पाल्सी का मतलब होता है कमजोरी, खासकर मूवमेंट से जुड़ी कमजोरी। तो सीधा सीधा मतलब हुआ दिमाग से जुड़ी एक ऐसी कमजोरी जो शरीर की गति पर असर डालती है। सिंपल है ना? ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सीपी क्या है। तो अगला सवाल मन में क्या आता है? यही कि ये होता क्यों है और क्या ये सब में एक जैसा होता है? चलिए अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो दिमाग को नुकसान होता है ना, वो बच्चे के जीवन के 3 बहुत नाजुक पड़ावों पर हो सकता है। एक तो जन्म से पहले, मान लीजिए माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया। दूसरा, जन्म के दौरान, जैसे कि बच्चे को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और तीसरा, जन्म के ठीक बाद, अगर दिमाग में कोई गंभीर चोट लग जाए। अब जरा इस नंबर को देखिए, 80%। ये काफी बड़ा नंबर है, पर यह है किस बारे में? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो वो जो 80% का आंकड़ा था ना, वो इसी बारे में था। सोचिए, सेरेब्रल पाल्सी एक बड़ा सा पिज्जा है, तो उस पिज्जा के 10 में से 8 स्लाइस, जी हां, 8 स्लाइस स्पैस्टिक सीपी के होंगे। मतलब ये अब तक का सबसे कॉमन टाइप है। ये हैं सीपी के कुछ मुख्य प्रकार। स्पैस्टिक सीपी में मांसपेशियां बहुत ज्यादा अकड़ जाती हैं, जैसे कोई खिंचा हुआ रबड़ बैंड हो। एथिडॉइड सीपी में शरीर की हरकतें कंट्रोल में नहीं रहती। और एटैक्सिक सीपी में बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें दिमाग के सेरिबेलम हिस्से पर असर पड़ता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो माता पिता के लिए जानना बेहद जरूरी है। वो ये कि सीपी की पहचान कैसे की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। ये सवाल हर नए माता पिता के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो आइए उन शुरुआती संकेतों पर गौर करते हैं जो हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि कुछ अलग है या नहीं। ये कुछ बहुत जरूरी शुरुआती संकेत हैं, जैसे बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पलट नहीं रहा या बैठ नहीं पा रहा, या फिर उसकी मांसपेशियां या तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं या बिल्कुल ढीली। कभी कभी बच्चे सिर्फ एक ही तरफ के हाथ पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखने वाली बातें हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसका पता लगाना एक पहेली सुलझाने जैसा है, और ये काम डॉक्टर का है। वो सारे सुरागों को जोड़ के सही नतीजे पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत ध्यान से की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें वक्त लगता है। बच्चे को देखने और समझने के बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दिमाग के अंदर झांक सकें। एमआरआई से दिमाग का एक डिटेल्ड नक्शा मिलता है, सीटी स्कैन से किसी भी तरह का नुकसान पता चलता है, और ईईजी से दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। तो चलिए, अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के साथ जिंदगी एक सफर है, और इस सफर को बेहतर बनाने के लिए कई रास्ते हैं। ये बात साफ साफ समझना जरूरी है कि सीपी का कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम एक माली की तरह हैं जो एक पौधे की देखभाल करता है। हम पौधे को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे बढ़ने और फलने फूलने के लिए सबसे अच्छा माहौल जरूर दे सकते हैं। सीपी का मैनेजमेंट एक पूरी टीम के काम जैसा है। फिजिकल थेरेपिस्ट शरीर को ताकत देता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोजमर्रा के काम सिखाता है, और स्पीच थेरेपिस्ट आवाज और निगलने में मदद करता है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर दवाएं और सर्जरी भी इस टीम का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं।
अब हम अपना ध्यान इस बात पर लाते हैं कि निदान के बाद जिंदगी कैसी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ अपनी बीमारी नहीं होता, वो उससे कहीं ज्यादा होता है। तो हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि सीपी वाले लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएं? देखिए, हम हर मुश्किल को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैयारी तो कर ही सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अच्छी देखभाल, जरूरी टीके लगवाना और बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं। और ये शायद आज की सबसे ज़रूरी बात है। सेरेब्रल पाल्सी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी की राह में कोई रुकावट नहीं है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सीपी के साथ एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। वो डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, एथलीट हैं और भी बहुत कुछ। इस एक लाइन को हमें अपने दिल में बसा लेना चाहिए। सेरेब्रल पॉलिसी कोई त्रासदी नहीं है, ये बस एक स्थिति है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें इंसान को देखना चाहिए, उसकी सीमाओं को नहीं। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चे को उसकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने का मौका जरूर मिले।